हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फॉक्सप्रो में स्क्रीन डिज़ाइनिंग क्या है। जैसा कि स्क्रीन डिज़ाइनिंग के नेम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए हम फ्रंट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं या उस सॉफ्टवेयर के लिए एक अच्छा सा इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम किसी भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर की स्क्रीन देखते हैं और वह स्क्रीन का यूज करते हैं और वह स्क्रीन के इंटरफेस में वर्क करते हैं, सेम वैसे ही स्क्रीन डिज़ाइन करना फॉक्सप्रो में संभव है, जिसके लिए फॉक्सप्रो में स्क्रीन डिज़ाइनिंग का फीचर दिया गया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फॉक्सप्रो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, फॉक्सप्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉक्सप्रो में डाटाबेस और प्रोग्रामिंग के साथ साथ स्क्रीन डिज़ाइनिंग की भी सुविधा होती है। स्क्रीन डिज़ाइनिंग की सुविधा यह है कि जिस प्रकार से हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी गेम आदि तैयार कर सकते हैं, वैसे ही फॉक्सप्रो के माध्यम से भी हम एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, एक GUI सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। फॉक्सप्रो में यह ग्राफिकल सॉफ्टवेयर या ग्राफिकल इंटरफेस तैयार करने के लिए स्क्रीन डिज़ाइनिंग या इंटरफेस डिज़ाइनिंग की विशेष सुविधा दी गई है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि फॉक्सप्रो के स्क्रीन डिज़ाइनिंग में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं और कैसे स्क्रीन डिज़ाइनिंग की जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है कि फॉक्सप्रो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से एक डाटाबेस डिज़ाइनिंग प्रोग्रामिंग के साथ ही सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के लिए इंटरफेस डिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है। तो फॉक्सप्रो में हम एक इंटरफेस कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके लिए स्क्रीन डिज़ाइनिंग में विशेष सुविधा दी गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि फॉक्सप्रो सॉफ्टवेयर में स्क्रीन डिज़ाइनिंग की सुविधा है, प्रोग्रामिंग की सुविधा है, डाटाबेस की सुविधा है। ये सारी फीचर्स का यूज करते हुए आप अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति फॉक्सप्रो में कर सकते हैं। फॉक्सप्रो एक ऐसा स्क्रीन डिज़ाइनिंग फीचर्स फॉक्सप्रो में स्क्रीन डिज़ाइनिंग एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के मेन पेज या MP ऑनलाइन के किसी भी फॉर्म के जैसे स्क्रीन तैयार कर सकते हैं और एक ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। फॉक्सप्रो में इसके लिए कई महत्वपूर्ण कमांड और टूल प्रदान किए गए हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम किसी भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर का फ्रंट पेज या मुख्य पेज देखते हैं या उसके जो भी फॉर्म ओपन होते हैं, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं, वैसे ही फॉर्म या वैसे ही जो डायलॉग बॉक्स है वो हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जिस तरीके से आप MP ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म या डेटा एडिटिंग का फॉर्म या डाटा एंट्री का फॉर्म ओपन करते हैं, सेम वैसे ही स्क्रीन तैयार करना चाहते हैं तो फॉक्सप्रो में इसके लिए स्क्रीन डिज़ाइनिंग की सुविधा विशेष रूप से दी गई है। जब हम फॉक्सप्रो में स्क्रीन डिज़ाइनिंग करते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं कि हम मेनू के माध्यम से भी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, अर्थात स्क्रीन डिज़ाइनर के माध्यम से भी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, या कस्टम स्क्रीन अर्थात डायरेक्ट कमांड टाइप करते हुए भी स्क्रीन डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉक्सप्रो में यदि एक कस्टम स्क्रीन या कमांड के माध्यम से स्क्रीन कैसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए
सर्वप्रथम हमने एग्जाम्पल लिया है या पहला जो महत्वपूर्ण कमांड का नेम दिया है वो है ऐट कमांड। जी, जिस प्रकार से आप किसी भी ईमेल एड्रेस में @ कमांड यूज करते हैं, वही @ के नाम से यहाँ पर एक कमांड बनाया गया है। तो @फॉक्सप्रो में स्क्रीन डिज़ाइनिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कमांड है, जिसके माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए हम चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स आदि को स्क्रीन में तैयार कर सकते हैं, स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फॉक्सप्रो में जितने भी कमांड होते हैं स्क्रीन डिज़ाइनिंग के लिए, उन सभी कमांड में कमांड सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कमांड ही है जिसके माध्यम से हम स्क्रीन में किसी भी कंट्रोल जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन या लिस्ट बॉक्स आदि को स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कोई भी मैसेज भी हम स्क्रीन में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऐट कमांड का ही प्रयोग करेंगे। जैसे फॉक्सप्रो में कस्टम स्क्रीन डिज़ाइनिंग की प्रोसेस ऐट कमांड को बेस या आधार माना जाता है, क्योंकि इसके साथ ही सभी कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऐट कमांड को आधार या बेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कमांड फॉक्सप्रो की स्क्रीन को एक्स और वाई अक्ष में विभाजित करता है, और जिसमें एक्स की वैल्यू या कॉलम की वैल्यू 80 होती है, 80 होती है, और रो की वैल्यू 25 होती है। तो यहाँ पर ऐड कमांड की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ऐड कमांड को हम स्क्रीन डिज़ाइनिंग का बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐड कमांड ही वह बेस है, वह आधार है जो स्क्रीन डिज़ाइनिंग की क्राइटेरिया निश्चित करता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक स्क्रीन डिज़ाइन करना है, कितने रो और कितने कॉलम में स्क्रीन डिज़ाइनिंग करना है, और कोई भी मैसेज इतने स्क्रीन में कहाँ पर निश्चित डिस्प्ले करना है। ये सब निश्चय करने का कार्य ऐड कमांड का ही होता है। जैसे कि आपने यदि कभी किसी भी प्रोग्रामिंग में आपने ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी होगी, तो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग पढ़ते समय यदि आपको एक सर्कल प्रिंट करना है तो वह सर्कल कौन से रो और कौन से कॉलम में प्रिंट करना है, कौन सी हाइट और कौन से विड्थ में प्रिंट करना है, इसके लिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू दिया करते थे। तो जिस तरीके से एक सर्किल कहाँ प्रिंट होगी उसकी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू आप निश्चित करते हैं, वैसे ही स्क्रीन डिज़ाइनिंग में कोई भी वेरिएबल, कोई भी फंक्शन, कोई भी मैसेज स्क्रीन में कहाँ डिस्प्ले होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, यह ऐड कमांड के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अतः स्क्रीन डिज़ाइनिंग का कोई भी कमांड ऐड कमांड के बिना यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम ऐड कमांड उसको स्थान निश्चित करेगा, उसका लोकेशन निश्चित करेगा, इसके पश्चात ही अगला कोई भी कमांड अपना वर्क करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही हम ऐड कमांड किसी भी वेरिएबल से की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 79 अर्थात जैसे 80 वैल्यू होती है, जो कॉलम की वैल्यू 80 होती है, 80 होती है, तो 0 से लेकर 79 एक्स की वैल्यू चलेगी, और वाई की वैल्यू 0 से लेकर 24 अर्थात 25 होती है, तो 0 से लेकर 24 रो की वैल्यू चलेगी। और ये वैल्यू हमें निश्चित करना होगा किसके माध्यम से, कमांड के माध्यम से। यदि कमांड के साथ हम से कमांड का प्रयोग करते हैं तो कमांड स्थान निश्चित करता है और से कमांड इस स्थान में वेरिएबल को या मैसेज को प्रिंट करता है। तो देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विशेषता सामने देखने को मिल रही है कि कमांड के साथ हम से फंक्शन से फंक्शन का भी यूज करेंगे, क्योंकि ऐड कमांड केवल स्थान को निश्चित करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू को निश्चित करेगा,
लेकिन से कमांड उस निश्चित किए गए स्थान में डिस्प्ले करेगा या प्रिंट करने का कार्य करेगा। इसीलिए ऐट के साथ से कमांड का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, @12, स्पेस देके से और टाइम फंक्शन इंटर। तो कमांड बता रहा है कि 12वीं रो में और 35वीं कॉलम में क्या करे, से कमांड के द्वारा प्रिंट करे। क्या प्रिंट करेगा? टाइम। टाइम फंक्शन आपने यूज़ किया है, तो टाइम फंक्शन क्या करेगा? करंट टाइम को ये प्रिंट करेगा। तो 12वीं नंबर रो और 35वें नंबर कॉलम में टाइम को डिस्प्ले करेगा कौन? से कमांड और ऐड कमांड। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने एग्जांपल दिया है कि @5, से नेम। तो ये क्या करेगा? कमांड 5 और 5 रो 5 कॉलम निश्चित करेगा और से कमांड उस निश्चित किए गए स्थान में नेम को प्रिंट करेगा या नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेगा। फिर तीसरे एग्जांपल में मैंने लिया कि 10वें रो और 15वें कॉलम में से फंक्शन क्या प्रिंट करेगा? आई एम राजेश पांडे। तो ये मैं राजेश पांडे या कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैसेज भी कोटेशन में दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड कमांड लोकेशन बताएगा, से कमांड डिस्प्ले करेगा और कहाँ डिस्प्ले करेगा? जो भी आप रो और कॉलम की संख्या देंगे। लेकिन ध्यान रहे, रो और कॉलम की संख्या ये आपके 0 to 79 और 0 to 25 के बीच होना चाहिए। और जैसे ही इतना करके इंटरप्रेस करेंगे, आपके समक्ष जो इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रीन डिज़ाइनिंग में और कौन कौन से कमांड है, इनका भी हम अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।